आज जानते हैं सर्वे के बारे में। आप लोग भी सुने हैं कि सर्वे होता है, सर्वे किया गया था या सर्वे होने वाला है। तो हमें बेसिक रूप से इसमें जानना है कि सर्वे में क्या किया जाता है, सर्वे का अर्थ क्या होता है, अभी तक भारत में कितना बार सर्वे हो चुका है और किसने करवाया था, और सर्वे के माध्यम से जमीन का क्या तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा ही समझते हैं। प्रश्न बनता है कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे किसे कहते हैं, इसको जानना है कि सर्वे किसे कहा जाता है या किसे कहते। तो इसका परिभाषा भी आप सब लिख सकते हैं कि सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण करना, संशोधन करना या सुधार करना। अर्थात किसी भी भूमि या भूखंड को किसी भी माप से माप कर नक्शा तैयार कर दे तो उसे सर्वे कहते हैं। सर्वे का अर्थ हो गया सर्वेक्षण करना, संशोधन करना या सुधार करना। चलिए, सर्वे जब भी होगा भारत में, जब भी सर्वे होगा या पहले हुआ था, सर्वे का दो ही काम होता है। सर्वे का पहला काम होता है जमीन का मापी, और उसका दूसरा काम होता है जमीन का नक्शा। और जब नक्शा बन गया तो वही कहलाता है सर्वे। समझिए कि सर्वे जब भी होगा या जब पहले हुआ था, तो जब भी सर्वे होगा तो सर्वे का दो ही कार्य होता है। पहला होता है जमीन का मापी, दूसरा होता है जमीन का नक्शा। और इसी के बीच में किया जाता है संशोधन। संशोधन क्या कि उस समय वह जमीन किनका था और आज यह जमीन किनका है, तो इसी का सर्वेक्षण करते हुए उसमें संशोधन करके एक नया नक्शा, एक नया कागजात होगा, बना दिया। जमीन का मापी होता है, उसके बाद नक्शा होगा। तो जिसमें अभी तक भारत में कुल 4 सर्वे हो चुका है। कौन कौन? पहला सर्वे हुआ है थाकवस्त सर्वे, जिसका नाम है थाकवस्त सर्वे। यह सर्वे 1761 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जो 1793 ईस्वी तक चला था, जिसको टोडरमल ने किया था पहला। दूसरा सर्वे हुआ था, उसका नाम था रेवेन्यू सर्वे। यह सर्वे 1842 से 1846 ईस्वी में किया गया था। इसको अंग्रेज ने करवाया था। ठीक। तीसरा सर्वे हुआ था जिसका नाम था कैडेस्ट्रल सर्वे। यह 1888 ईस्वी में संथाल परगना से प्रारंभ किया गया, जो 1921 ईस्वी तक चला था। इसको भी अंग्रेज ने करवाया था। इसके बाद चौथा सर्वे हुआ जिसका नाम था रिविजनल सर्वे। यह 1950 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जो अब तक मतलब अभी समाप्त घोषित नहीं हुआ है। इस प्रकार से अभी तक भारत का सर्वे हो चुका है। और जब भी सर्वे हुआ तो सर्वे में वही होता है, जब भी सर्वे होगा पहले जमीन का मापी होता है, उसके बाद उस जमीन का नया नक्शा फिर से बना दिया जाता है, तो वही कहलाता है सर्वे। तो हमको इसमें डिटेल से जानना है कि अभी तक जो 4 बार सर्वे हो चुका, सर्वे के माध्यम से क्या बनाया जाता है? जमीन का नक्शा। सर्वे के माध्यम से जमीन का एक नया नक्शा तैयार किया जाता है। तो अभी तक कितना सर्वे हो चुका? 4 सर्वे। तो जब 4 बार सर्वे हो चुका तो इसी जमीन का 4 बार नक्शा बन चुका। जैसे थाकवस्त सर्वे हुआ पहले, तो इसमें भी सर्वे करके टोडरमल ने जमीन का नक्शा बनाया।
फिर वह रेवेन्यू सर्वे। तो इस सर्वे में अंग्रेज ने सर्वे करके फिर जमीन का एक नक्शा बनाया, जो वह नक्शा था 4 इंच के पैमाने पे। उसके बाद फिर तीसरा सर्वे हुआ कैडेस्ट्रल, इसको भी अंग्रेज ने करवाया, और इस सर्वे में भी करके सर्वे के माध्यम से बनाया गया जमीन का नक्शा, और इस सर्वे में नक्शा बनाया गया 16 इंच के पैमाने पे। और चौथा सर्वे जो हुआ रिविजनल सर्वे, इस सर्वे में भी बनाया गया नक्शा। इस सर्वे को सरकार ने करवाया था आजादी के बाद। तो समझिए 4 बार जब सर्वे हुआ तो जमीन का नक्शा कितना बना, 4। तो अभी जो हम लोगों का नक्शा चलता है वह अंतिम सर्वे का, अंतिम का रिविजनल का और कहीं कहीं कैडेस्ट्रल सर्वे का। तो हमें यह जानना है कि सर्वे के माध्यम से जब एक बार जमीन का मापी करके नक्शा बना दिया गया तो फिर पुनः सर्वे करने की क्या जरूरत, और फिर पुनः नक्शा बनाने का क्या जरूरत। और जब भी सर्वे होगा वही करना, जमीन का मापी करेगा और फिर उसका नया नक्शा बना देगा, और बीच में उसमें संशोधन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आगे। देखिए बार बार सर्वे क्यों करवाती, सर्वे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कहीं कहीं का नक्शा, मान के चलिए एक नक्शा है हमारे पास, वह सर्वे हुआ है सन 1924-25 ईस्वी। एक नक्शा है यहाँ का गोड्डा जिला का, जो वह सर्वे कब हुआ, 1924-25 में। मतलब कि आज अगर हमको किसी भी जमीन को मापना है तो क्या होता है कि सबसे पहले नक्शा को देखा जाता है, नक्शा को लाके देखा जाता है। या आप लोग देखे होंगे गांव समाज में जब अमीन आता है जमीन मापने के लिए, या आपको अगर कोई जमीन मापाना है तो हम क्या करते हैं, अमीन को लाते। जब अमीन को लाते तो वह कहता है आपसे कि आप अपने मौजा का नक्शा लाके रखिएगा। मौजा कहा जाता है गांव को ही, जैसे पंचायत होता है, पंचायत 3-4 गांव मिला के एक पंचायत होता है, तो मौजा जो होता है वह अलग अलग होता है। हर एक गांव को ही मौजा बोला जाता है, और एक मौजा का 2-3 भाग में भी नक्शा होता है। जैसे कोई मौजा बड़ा हो गया तो एक भाग में नहीं हटेगा तो उसको 2 भाग में नक्शा बनाया जाता है, 3 भाग में बनाया जाता है नक्शा। उसी को कहा जाता है चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3, या उसी को कहा जाता है सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। इस तरह से नक्शा होता है। तो अभी जो यहाँ एक नक्शा है इतना ईस्वी में बना हुआ, लेकिन आज है 2025। तो आज अगर हमें कोई भी जमीन नापना है तो हमको कौन सा नक्शा मिलेगा, यही 24-25 का, 1924-25 का नक्शा से ही जमीन को मापना पड़ेगा। आज अगर हमको 2025 में जमीन मापना है तो 2025 का कोई नक्शा नहीं मिलेगा, क्योंकि नक्शा जो तैयार किया जाता है सर्वे के माध्यम से, और यहाँ का अंतिम सर्वे हुआ है इतना ईस्वी में। तो इतना ईस्वी में नक्शा बन के तैयार आके आ गया, और आज अगर हमको कोई भी जमीन नापना है तो उसी नक्शा से नापना है। तो कितना दिन हो गया, सर्वे हुआ 1924-25 में, अभी है 2025, तो अंतराल कितना का हो गया, 100 साल का। तो समझिए कि आज 2025 आ गया, अगर कोई भी जमीन नापना है तो हमको इसी से नक्शा से नापना है, यानी 100 साल पहले जो नक्शा बना है उसी नक्शा से आज हमें जमीन मापना है। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, चलिए समझिए कि मान के चलिए 1924-25 ईस्वी का सर्वे में यह एक प्लॉट था, यह एक प्लॉट था, इसका लंबाई था 500 कड़ी और चौड़ाई था 200 कड़ी। कब का सर्वे में, 1924-25 ईस्वी में जो सर्वे हुआ था उस समय यह एक प्लॉट था जिसका लंबाई था 500, चौड़ाई था 200, और यह किसी व्यक्ति का था, ये आदमी का था। तो आज आ गया 2025, है ना, 2025 चल रहा है अभी। तो अभी तक आज अगर हम इस जमीन को नापना है तो इसका जब हम नक्शा निकालेंगे तो नक्शा में कितना प्लॉट मिलेगा, एक प्लॉट। लेकिन इसी प्लॉट का जब हम जमीन पे जाएंगे तो यह एक प्लॉट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जब इसी प्लॉट का जब हम जमीन पे जाएंगे, इस तरह से प्लॉट का है, जमीन पे जब जाएंगे इसका, तो यह कई भाग में बढ़ चुका होगा,
या इस तरह से बढ़ चुका होगा, इस तरह से 3 भाग में बढ़ चुका होगा। कैसे बटा होगा कि मान के चलिए सर्वे के बाद इसको 3 गो लड़का हुआ, 3 बेटा हुआ, तो आपस में हम क्या कहते हैं, पिताजी की जो संपत्ति है उसको आपस में बांट लेते खुद से, या किसी अमीन के माध्यम से हम बुला के कि अमीन साहब को क्या करते हैं, यह मेरा पिताजी का संपत्ति है, इसको हमें 3 भाई में बंटवारा करना है। तो अमीन साहब क्या करेगा, आपस में बांट के यहाँ पे चिन्ह लगा देगा। तो यह प्लॉट कितना भाग में बांट गया, 3 भाग में। फिर बी को कुछ बेटा 2 गो हुआ, दोनों भाई आपस में बांट लिया, इस तरह से आपस में बांट लिया, पता है ना। इसको कुछ पैसा का जरूरत पड़ा, इसको थोड़ा सा जमीन बेच दिया। तो इस प्रकार अभी तक 2025 तक में यानी 100 साल में यह जमीन कई भागों में बट चुका होगा। लेकिन इसका जब हम नक्शा देखेंगे तो नक्शा में कितना मिलेगा, 1 प्लॉट, और जमीन को हम देखेंगे तो यह कितना प्लॉट हो गया, 1 2 3 4 5 प्लॉट में बढ़ चुका होगा। तो यहीं पे सरकार क्या करता है, सर्वे के माध्यम से संशोधन करता है, उसका संशोधन करता है और उसमें फिर पुनः सुधार करके एक नया नक्शा और एक नया कागजात बना दिया जाता है। जैसे अभी 2025 में सर्वे अगर शुरू होता है, तो जब सर्वे शुरू होगा तो सर्वे में नियम है कि आपको प्रत्येक प्लॉट पर जा जाके जमीन को मापा जाएगा, और सर्वे में वर्तमान के अनुसार एक नया नक्शा, एक नया कागजात बनाया जाता है। तो अब अगर सर्वे होगा और सर्वे अधिकारी जब इस प्लॉट पे आएगा सर्वे करने के लिए, तो सर्वे अधिकारी के पास पीछे वाला भी नक्शा रहता है, पिछले सर्वे का नक्शा रहता है। तो पिछला सर्वे में जब हम देखेंगे नक्शा में, तो उसमें कितना प्लॉट मिलेगा, 1 प्लॉट, और इसका जब हम जमीन पे जाएंगे तो वहां कितना मिलेगा, 5 प्लॉट। तो जो सर्वे अधिकारी है वह आपसे कहेंगे कि यह जमीन का जो रैयत है, ए व्यक्ति उपस्थित होइए या आइए अपना प्लॉट, तो ए आने वाला है, ए नहीं आएगा, ए की मृत्यु हो चुकी हुई। तो ए के बदले में कौन कौन आएगा, यह लोग अधिकारी के पास जाएगा कि साहब इस जमीन पे मेरा अधिकार है, हाँ मैं इसका रैयत। तो यहीं पे होगा सर्वेक्षण। सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना। तो अधिकारी यहीं पे इन 5 का हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, कागजात के अनुसार हम देख रहे हैं कागज में ए का नाम है, तो ए की जगह आप लोग इस जमीन पे कैसे आ गए, आप लोग कौन है। तो बी सी डी क्या जवाब देगा, हम ए का उत्तराधिकारी मतलब ए का पुत्र है, इसीलिए पिताजी की मृत्यु हुई तो हम आपस में जमीन को बांट लिए। ई अब क्या जानकारी देगा, हम बी का पुत्र है मतलब खतियानी जो रैयत है ए, उसका हम पोता है, इसीलिए इस जमीन पे मेरा अधिकार हो गया। एक्स क्या जवाब देगा, हम ई कहेगा हम डी से जमीन खरीद कर प्राप्त किए, दान में प्राप्त किए। तो यहीं पे हम सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण में जब सब सही पाया जाएगा तो अब नया सर्वे में क्या करेगा, इसको एक नहीं नापेगा, पूरे एक नहीं अब मापी होगा, अब प्रत्येक प्लॉट बाय प्लॉट नापी होगा, प्रत्येक प्लॉट। तो अब इस प्लॉट का जब हम नापी करेंगे तो इसका लंबाई 500 होगा, नहीं होगा। 500 कहां तक था, यहां से लेके यहां तक, और यह अब कई भाग में बढ़ चुका होगा। तो अब अधिकारी क्या करेगा, प्लॉट बाय प्लॉट नापी होगा, इस तरह से नाप लेगा। इसका लंबाई जितना हो जाए 50 कड़ी हो गया सपोज डेट, इधर 30 कड़ी हो गया, इसका लंबाई नाप लेगा, इसका चौड़ाई लंबाई सबका अलग अलग मापी करके, और इसका जो नया नक्शा बनेगा सर्वे में अब एक नहीं बन के 5 प्लॉट का नक्शा बन जाएगा। इसी को कितना भाग में बांट देगा, 5 भागों में, और ए का नाम हटा के सभी जगह इन सभी व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया जाएगा। जैसे एक ई के हिस्सा में जितना जमीन है उसका एक अलग नक्शा, एक अलग खतियान, एक अलग पर्चा, एक रसीद अलग हो जाएगा इनके नाम से। वो इसी तरह इसी के नाम से जो भी जमीन है वर्तमान में, इसके नाम से सारा कागजात में नाम चढ़ा दिया जाएगा, एक अलग नक्शा बन के आ जाएगा। इसीलिए सरकार सर्वे कुछ कुछ अंतराल के बाद करवाती है, क्योंकि जो खतियानी रैयत है उनका क्या होता है, जब आगे चल की मृत्यु हो गई, उस जमीन को कई भाग में आपस में बांट गया, बेटा उसका बांट लिया, उसका पोता बांट लिया, उसका परपोता बांट लिया, तो इस तरह से कई भाग में जमीन बट गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जमीन में बहुत सारी दिक्कत होगा। क्या क्या दिक्कत होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए अगर इस व्यक्ति को नया रसीद का जरूरत है जमीन का,
तो नया रसीद अगर इनको जरूरत है तो यह अगर रसीद कटाना चाहेगा जमीन का तो इतना सा का नहीं कटेगा सर्वे पर, पूरे जमीन का कटाना पड़ेगा। क्योंकि तो पहले तो एक ही प्लॉट था, कागजात में एक ही है, तो पूरा कटाना पड़ेगा। तो यह व्यक्ति कभी नहीं कटाना चाहेगा, या यह सभी फरीक को कहेगा, हिस्सेदार को, कि भाई इतना रुपया लगता है, सब कोई अपना अपना हिस्सा का पैसा दीजिए जो रसीद कटाएंगे। तो गांव समाज में देखिएगा कि अगर 5 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति तैयार हो जाएंगे देने के लिए और 2 व्यक्ति तैयार नहीं होता, कह देगा आपको जरूरत है आप कटाइए रसीद। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि यह भी रसीद कटाना छोड़ देता है। तो जैसे छोड़ देगा तो इनमें इनको घाटा नहीं, घाटा किनको, सरकार को। आप जब रसीद कटाइएगा तो रसीद के बदला में हम क्या देते हैं, रसीद मतलब रसीद जब हम कटाएंगे तो उसमें क्या होता है, कटाने के क्रम में हमको कुछ शुल्क लगता है जो सरकार द्वारा निर्धारित है। तो शुल्क के रूप में जो कुछ पैसा लगता है वो कहाँ जाएगा, सरकार के अकाउंट में। आप रसीद कटाते, अगर नहीं कटाते तो इनका क्या होगा कि सरकार का कोई लाभ नहीं होगा। आप ही सब देखिएगा गांव समाज में बहुत ऐसा जमीन मिलेगा जो 5 साल 10 साल 8 साल से रसीद नहीं कटा। रीजन यही है, एक ही प्लॉट है, 5 बीघा का प्लॉट है, एक आदमी के नाम से, बाप दादा के नाम से, उसमें कई फरीक हो गया। अब सब एकजुट नहीं होगा जब तक रसीद नहीं कटेगा, ना कोई एक व्यक्ति कटाना चाहेगा। इसीलिए सरकार सर्वे के माध्यम से उसमें सर्वेक्षण करते हुए संशोधन करके एक नया नक्शा बनाता है कि ताकि वह जमीन फ्रेश हो जाए और जिस व्यक्ति का जमीन पे अधिकार है वर्तमान में उनके नाम से जमीन का सारा कागजात बना दिया जाता है और एक अलग नक्शा बना दिया जाता है, तो ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सरकार कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद सर्वे करवाती है।